हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, स्टार्ट करेंगे हम आपकी रीडिंग। देखने का प्रयास करते हैं कि लोग इस वक्त में आपके बारे में क्या बातें करें, किस बड़ी चर्चा का विषय आप बने हुए हैं और कौन सी बातों से लोग आपके बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं और आपकी बात बारे में किस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं, ये हम देखने का प्रयास करते हैं। तो एंड तक ज़रूर बने रहिए और ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को एक लाइक दें और बहुत सारा प्यार दें इस चैनल को। मेरा एक दूसरा चैनल भी है, टैरो विद शिवी ट्रिपल एट, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए कमेंट सेक्शन में लिखते हैं हम हर हर महादेव और करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ और देखने का प्रयास करते हैं कि आप किस चर्चा का विषय बने हुए हैं राइट नाउ। ओके, चलिए देखते हैं कि लोगों के बीच अब किस चर्चा का विषय बने हुए हैं। एम्परर, और ये भी देखते हैं कि कौन से कार्ड्स रिपीट हुए हैं। ओके, ओके गाइज, अब किस चर्चा का विषय बने हुए हैं और लोग आपके बारे में क्या बातचीत कर रहे हैं, चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सो जो मैसेजेस आए हैं वो मैं आपको बताऊंगी। सो जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें उतने लीजिएगा। पहला मैसेज तो नजर आ रहा है गाइज कि लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं कि इस वक्त लव प्रपोजल की भरमार लगी हुई है आपके पास।
लव प्रपोजल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, यहाँ भी नाइट ऑफ कप्स, यहाँ भी नाइट ऑफ कप्स, दोनों डेक से एक कार्ड जो हुआ है सेम रिपीट हुआ है, वो है नाइट ऑफ कप्स। इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग आपके बारे में इस तरीके से बातें कर रहे हैं कि इस टाइम पीरियड में आपके पास प्रपोजल्स की कोई कमी नहीं है। लव प्रपोजल्स आपके पास बहुत सारे आ रहे हैं, मतलब शादी के ऑफर हो सकते हैं, लव प्रपोजल्स हो सकते हैं, लोग आपको एक तरीके से प्रपोज कर रहे हैं कि मेरी बन जाओ, मेरे बन जाओ, इस तरीके का मैसेज। दूसरे लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं कि यार ये तो भाई बहुत ही ज़बरदस्त डिवाइन फेमिनिन है, एम्प्रेस की एनर्जी है। यहाँ पर बहुत सारी जो भी फीमेल्स हैं, जो भी मेल्स हैं, ठीक है, जिनके अंदर हाई फेमिनिन एनर्जी है, ये सभी के सभी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में काउंट होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर शिव तत्व भी है, शक्ति तत्व भी है। तो डिवाइन फेमिनिन सिर्फ वो नहीं है जो किसी टैग की ज़रूरत है, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि टैग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो हर इंसान डिवाइन है, जो जिसके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ हैं, जिसके अंदर दया भाव करना, ये सारी चीज़ें वो सब डिवाइन हैं आज के टाइम में, क्योंकि डेविल भी बहुत सारे हैं जिनके अंदर नकारात्मकता भरी हुई है, जिनके अंदर सकारात्मकता भरी हुई है, सब डिवाइन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी है। लोग आपको उगता हुआ सूरज देख रहे हैं, ठीक है, उगता हुआ सूरज समझते हो, जैसे आप अभी अपने सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ रहे हो, या फिर आप कुछ ना कुछ तो ऐसा डेफिनेटली कर रहे हो जहाँ पर वो लाइक वो लड़की लाइमलाइट में है, ठीक है। यहाँ पर अगेन मैं लड़की नहीं बोलूंगी, फिर सब कहेंगे जेंडर बेसिस पर था, ठीक है, तो जेंडर नहीं है ये, एनर्जी है, हाई फेमिनिन एनर्जी की बात हो रही है, जो यहाँ पर कुछ अच्छा और पॉजिटिव क्रिएट कर रही है, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा उसको अप्रिसिएशन मिल रहा है, या फिर लोग उसको ना एक महारानी की तरह या महाराजा की तरह ट्रीट कर रहे हैं। सो यहाँ एम्प्रेस की एनर्जी, एक मदर वाली क्वालिटी सारी उसके अंदर देखी जा रही हैं, और मदर की तरह वो बहुत सारे रोल प्ले कर रही है यहाँ पे, ठीक है। तो आपके बारे में बात हो रही है कि आपका जो नेचर है वो बहुत ही ज़्यादा ममतामयी नेचर है, मदरली नेचर है, और ये बिल्कुल फ्रंट में आकर आपके बारे में बातें हो रही है, क्योंकि जो आपको जैसा देखेगा वो आपके बारे में बिल्कुल वैसा बोलेगा, ठीक है। जो आपको भीतर से जानता होगा वो बिल्कुल आपके बारे में बिल्कुल वैसा बोलेगा। तो जो भी है आपके अंदर बाहर हर जगह ना सेम रहो, अंदर जो चल रहा है वही बाहर निकालो, ताकि ऑथेंटिक हो आप, ठीक है। तो आपको ना मतलब ये नहीं होगा कि अंदर वाला आपके बारे में कुछ और जानता है, बाहर वाला आपके बारे में कुछ और जानता है, बिकॉज कहीं ना कहीं जब आप अपने साथ डुअलिटी में होते हो, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं ये नोटिस कीजिएगा कि आपको भी बड़ी प्रॉब्लम होने लगेगी इतने मास्क पहनने में, ठीक है। कभी आपको इसके फ्रंट में कुछ और बोलना है, उसके फ्रंट में कुछ और बोलना है, ठीक है, तो बड़ी दिक्कत होगी। इससे बेहतर है कि आप एक ऑथेंटिक बिहेवियर रखें अपना, जहाँ पर जो भी आपके भीतर है वही आपके बाहर है, और अब वो आप समान बोलते हो किसी के भी सामने, ठीक है ना। तो वो एम्प्रेस की एनर्जी में यहाँ पर नजर आ रहा है बहुत जबरदस्त। तो एक डिवाइन फेमिनिन की और एक बहुत ही ज़बरदस्त डिवाइन फेमिनिन की बात यहाँ पर हो रही है, जो उगता हुआ सूरज बेसिकली यहाँ पर बोला जा रहा है, एक ये जो लाइन है वो, ठीक है। बहुत पॉजिटिव लोग आपको देख रहे हैं, आपके पास इस वक्त बहुत मान सम्मान अप्रिसिएशन, जैसे मैंने कहा, वो हो सकता है किसी बड़ी पोजीशन पर, किसी बड़े पद पर आप हो सकते हैं, जहाँ पर आप एक सन की भांति है, सन राजा होता है, सूर्य राजा होता है, मैंने कई बार बताया प्लैनेट्स में राजा होता है सूर्य, ठीक है। तो सूर्य की तरह आप चमक रहे हैं, आपका जेंडर कुछ भी हो, लेकिन जिंदगी आपकी राजा वाली जिंदगी है, ठीक है, जहाँ पर अथॉरिटी आपके हाथ में, शायद आप लीड भी कर रहे हो सकते हैं, ठीक है। फेमिनिन लीड करती है और बहुत जबरदस्त लीड करती है। उस टाइम पीरियड में बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स को एक काम दिया गया कि वो लीड करें और फ्रंट में आके हील करें। बहुत सारा कचरा फैल गया है इस दुनिया के अंदर, है घर के अंदर भी जब कचरा फैल जाता है तो सफाई कौन करती है? माँ करती है आपकी, जो भी घर की फीमेल होगी, आप देखोगे वही घर का झाड़ू वाड़ू लगा के घर का कचरा साफ करती है। उसी तरीके से समाज में भी जब ज्यादा कचरा बढ़ जाता है, उसको भी साफ करने का काम एक फेमिनिन ही करती है, ठीक है ना। तो इस समय पे हीलिंग का बहुत स्ट्रॉन्ग वर्क एक फेमिनिन एनर्जी को दिया गया, अगर वो अपनी खुशियों से ऊपर कुछ सोच सके तो, ठीक है, अगर वो अपनी इच्छाओं से ऊपर जाकर काम कर सके तो, क्योंकि इतना आसान तो नहीं है किसी की भी लाइफ, ठीक है। यूनिवर्स अगर आपको कोई पर्पस देते हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों की ऐसे कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप इतना पॉजेसिव नहीं हो सकते कि कुछ चीज़ों के पीछे की आप इस चीज़ के भी पीछे भाग रहे हैं, उस चीज़ के भी पीछे भाग रहे हैं। कहीं कहीं पर यूनिवर्स आपको कह देगा कि इन चीज़ों को छोड़ो, तो आपको छोड़ना पड़ जाएगा। तो इस तरह के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। कहीं कहीं पर आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, पर कहीं कहीं पर कुछ कुछ चीज़ों पर आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब एक तरीके से कहें कि आप यहाँ का भी संभाल लो और वहाँ का भी संभाल लो, ठीक है ना। तो ये एनर्जी नज़र आ रही है एक एम्प्रेस की। इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी है 3 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि आपके बारे में कुछ इस तरीके की बात होती है कि आप बहुत ही ज़्यादा हर वो है ना हंसने वाले इंसान,
वो मस्त मौला इंसान, ठीक है, जो हमेशा हँसता रहता है, जो हमेशा एन्जॉय करता रहता है। आपको हमेशा खुश देखते हैं लोग। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो यहाँ पर लोगों के द्वारा खुश नहीं देखे जाते। ठीक है, डिवाइन डिवाइन चाइल्ड्स जो होते हैं ना, इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी बताती हूँ। एक तो ये उम्र से कम लगते हैं, जो मैंने आपको कई बार बताया कि आप सुंदर बहुत हो सकते हो। ठीक है, ये इनके अंदर क्वालिटी होती है कि खूबसूरत होते हैं, अपनी उम्र से बहुत कम लगते हैं। तीसरी चीज़ इनके अंदर होती है कि क्योंकि ये डिवाइन चाइल्ड हैं, तो कितनी भी लाइफ में प्रॉब्लम आए, इनको आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं देख सकते। बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी इनके अंदर, जैसे डिवाइन कूट-कूट के भरता है इनके अंदर पॉजिटिविटी। ये किसी भी सिचुएशन में होंगे ना, उस सिचुएशन में रात के अंधेरे में भी बैठे होंगे ना, तो वहाँ भी रोशनी ढूँढ लेंगे ये। इतने ज़बरदस्त लोग होते हैं। ठीक है, इनकी डिविनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, तो मतलब कहीं पर भी बैठेंगे ना, वहाँ का माहौल पॉजिटिव कर देंगे। वहाँ मतलब जो इंसान झूमने लग जाएगा, नाचने लग जाएगा। इस तरह की मतलब ऊर्जा लगा देते हैं ये अपनी वहाँ पे। तो जैसे आपके बारे में बोला जाता है कि हमेशा एन्जॉय करते हो, हमेशा खुश रहते हो, हमेशा हरफन मौला रहते हो, मस्त मौला रहते हो। ये बातें आपके बारे में होती हैं, और आप देखिएगा डिवाइन चाइल्ड की क्वालिटी होती है, हँसते-मुस्कुराते से रहेंगे, चुलबुले से रहेंगे, और बड़े मतलब अम, एक उनके अंदर एक अजीब-सा बचपना भी होता है। ठीक है? बहुत मतलब कई बार उनकी बातें बहुत गहरी होंगी, कई बार आप देखोगे उनके अंदर बचपना भी आपको नज़र आएगा, ठीक है? उनका इनर चाइल्ड बहुत खूबसूरत होता है, ठीक है? ये चीज़ें आप बिल्कुल नोटिस करेंगे डिवाइन चाइल्ड्स में, अभी भी नोटिस कर लीजिएगा। एक बचपना आपको उनकी बातों में कभी-कभी झलकेगा, ठीक है? तो ये एनर्जी यहाँ पर आप लोगों के लिए निकल कर आ रही है। आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत ही सुंदर डिवाइन चाइल्ड हैं, एंड गाइस बहुत ही पॉजिटिव बातें फिलहाल तो आपके बारे में हो रही हैं। इसके अलावा ना 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। आप में से काफ़ी सारे लोग ना अपनी बेड़ियों को तोड़ के सक्सेसफुल हुए हैं। जिन बेड़ियों को उन बेड़ियों में उन्हें जकड़ा गया था, पकड़ा गया था, उनके ऊपर सामाजिक वो लगाए गए थे बंधन कि ऐसा नहीं कर सकती है एक लड़की, एक लड़का ऐसा नहीं कर सकता है। समाज के ट्रेडिशंस और अथाएँ प्रथाएँ जो भी हैं, कुप्रथाएँ, ठीक है, उतनी चीज़ें फ़ॉलो करनी चाहिए जो फ़ॉलो करने लायक हैं। जैसे इसका बड़ा अच्छा एग्ज़ाम्पल मैंने महाभारत से देखा था कि जो वहाँ पर पितामह भीष्म थे, उनको अपने धर्म पे बड़ा वो था कि मैं अपने धर्म के विरुद्ध जाकर कोई काम नहीं करूँगा। हरि उनको बाद में ये समझाते हैं कि ऐसा धर्म किस काम का कि आपने द्रौपदी की सहायता नहीं की भरी सभा में, ठीक है? ये कौन-सा धर्म है कि आप अपने पर्सनल धर्म के पीछे पड़े रहे, ठीक है? जो एक्चुअल धर्म था, उसको आपने कंसिडर नहीं किया, यहाँ पर आप अपने पर्सनल धर्म के पीछे रहे। ठीक है, उनको जो सज़ा मिली थी वो इसी बात की मिली थी कि जब आप किसी ऐसी सिचुएशन को देखते हैं अपनी लाइफ में आस-पास, जो आपको लग रहा है कि वास्तविकता में गलत है, तो अपने धर्म को साइड करो और उस चीज़ पर एक्शन लो, जो कि आपने नहीं किया। आपने अपने निजी धर्म के बारे में सोचा, ठीक है ना? तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपके ऊपर भी ना कुछ इस तरीके की अम चीज़ों को थोपा गया कि बस ये हो सकता है, वो नहीं हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा नहीं, ये प्रथाएँ हैं, हमारे यहाँ के ट्रेडिशंस हैं, कल्चर, जो भी चीज़ें गलत हैं या जो चीज़ें किसी का अहित करती हैं, वो तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको अपनी लाइफ़ से हटाना बहुत ज़रूरी है। भले ही वो अथाएँ प्रथाएँ जो भी हैं, वो कितनी ही भी दकियानूसी क्यों ना हो, ठीक है? ये पुराने ज़माने में पहले के लोग इनको फ़ॉलो करते थे, ठीक है? ये उस टाइम से फ़ॉलो हो रही हैं, आज भी बहुत जगहों पर ये सारी चीज़ें फ़ॉलो होती हैं। लेकिन अगर ये किसी के दुःख का कारण बन रही है, प्रताड़ना का कारण बन रही हैं, तो इनको ख़त्म होना इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगता है कुछ लोग ऐसे हैं, क्योंकि ये यही वो लोग होते हैं जो पैटर्न ब्रेक करते हैं अपनी फैमिली के, जो एंसेस्टर्स के चुने हुए बच्चे होते हैं, जो इस तरीके के पैटर्न्स को ब्रेक करते हैं, जहाँ पर इस तरीके की प्रथाओं को भी तोड़ देते हैं, जहाँ पर बिना बात के किसी को तकलीफ़ दी जा रही है। ऐसी-ऐसी बहुत सारी आपने देखी होंगी, भारत के अंदर तो बहुत सारी हैं। जहाँ पर दुनिया भर की उल्टी-सीधी चीज़ें करा के लोगों को बोला जाता है कि ऐसे करने से ऐसा होता है, ऐसे करने से ऐसा होता है। यार ये अध्यात्म बिल्कुल भी नहीं है, ये नॉनसेंस गिरी है एकदम से। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है 6 ऑफ वांड्स एंड 8 ऑफ शॉर्ट्स की, वो इंसान ने विक्ट्री ली है और कहीं न कहीं उसने एक चेंज लेकर यहाँ पर आया है। आपके बारे में कुछ इस तरह की बात होती है। अब ये कौन कर रहा है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है एंड नाइट ऑफ कप्स है। आपकी बहुत सारी विशेज़ भी यहाँ पर पूरी हो रही है। जैसे मैंने कहा कि प्रपोज़ल्स की लाइन लगी हुई है आपके पास। बहुत सारे प्रपोज़ल्स हैं, लव ऑफ़र्स हैं आपके पास जो आपकी तरफ आ रहे हैं इस वक़्त में। ठीक है, आप में से कुछ लोगों ने अपना यूनियन भी अचीव किया हुआ है, यानी कि आपने प्रेम को भी बहुत अच्छे से समझा हुआ है, और डेफ़िनिटली आपके प्रेम से रिलेटेड भी बातचीत होती है, यानी कि आपके लव लाइफ़ से रिलेटेड भी लोगों को शायद पता है उनके बारे में, आपके पार्टनर के बारे में, तो वो बातें भी यहाँ पर होते हुए नज़र आ रही हैं। शायद प्रेम के बारे में बातें हो रही हैं कि आपने किसी ऐसे इंसान से प्यार किया, जो थोड़ा-सा रूड था, ईगोइस्टिक था। ठीक है, ये यस यहाँ पर नज़र आता है। किंग ऑफ शॉर्ट्स कहीं न कहीं आपके अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी की बातें कर रहे हैं। जैसे अगर आप भी अपनी लाइफ़ के अंदर प्रेम में हैं, तो प्रेम में जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रेम में 2 लोगों का होना बहुत ज़रूरी है, एक मैस्कुलिन, एक फेमिनिन, ठीक है? दोनों मैस्कुलिन हो गए तो भी
एंड दोनों अगर सेम एनर्जी में आ गए, मैस्कुलिन मैस्कुलिन, तो भी टकराव होगा। दोनों अगर सेम एनर्जी में आ गए, फेमिनिन फेमिनिन, तो भी टकराव होगा। एक मैस्कुलिन दूसरी फेमिनिन को अट्रैक्ट करता है, जब यिन और यांग बैलेंस होते हैं तब यूनियन होता है या फिर चीजें चलती हैं। अब एक इंसान सोचे हाई मैस्कुलिन एनर्जी में हो, दूसरा भी हाई मैस्कुलिन एनर्जी में चला जाए, तो यहाँ टकराव होगा। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को पीछे की तरफ धक्का मारेंगे, ये कभी यूनियन में नहीं आ सकते। आपके अंदर की हाई मैस्कुलिन एनर्जी दूसरे के अंदर की हाई फेमिनिन एनर्जी को अट्रैक्ट करती है, तब यहाँ पर यिन और यांग का बैलेंस होता है, तब एक मैस्कुलिन फेमिनिन एक साथ रह सकते हैं, शादी कर सकते हैं, बच्चे कर सकते हैं, जो भी है, ठीक है। लेकिन दोनों ही हाई मैस्कुलिन एनर्जी में चले जाएं तो टकराव होगा, झगड़े होंगे और फिर अलग हो जाएंगे, सेपरेशन हो जाएगा, ठीक है। सो आपके अंदर भी शायद हाई मैस्कुलिन एनर्जी देखी जा रही है इस टाइम पीरियड में। शायद पहले आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे हैं अपने कनेक्शन में, तो इस समय पर आपके अंदर भी थोड़ी प्रैक्टिकलिटी देखी जा रही है, ठीक है ना। ऐसा नज़र आता है कि लोग बात करते हैं आपके बारे में कि प्रैक्टिकल हो गए हो अब लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। देखो, लव अनकंडीशनल होता है, वो अपने दिल में होता है, लेकिन अगर आप लव अनकंडीशनल हर वक्त शो करेंगे ना, किसी को भी जिससे आप प्यार करते हो, वो इंसान आपकी वैल्यू करे इतनी आसानी से पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब उसको बहुत आसानी से सारी चीज़ें आपसे रिसीव होती रहेंगी, जो मैंने कल की रीडिंग में गाइड किया था, तो वो इंसान आपको वैल्यू करना भूल जाता है, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप लव अपने लिए अनकंडीशनल अपने मन में रखें, और रिलेशनशिप में आप थोड़े से प्रैक्टिकल रहें कि देखें आप सामने वाला आपको क्या बिहेवियर देता है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो अगर आप अनकंडीशनल लव में भी बिहेव कर सकते हैं तो फिर ये आपकी इच्छा बहुत मुश्किल है, लेकिन ठीक है ना। यहाँ पर ये एनर्जी नजर आ रही है। इसके अलावा ना यहाँ पर 6 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी, लोग आपको काफी ट्रैवल करते हुए भी देख रहे हैं, या आपको ऐसा देखा जा रहा है कि आप मूव ऑन कर गए। अगर आपका दिल विल टूटा था पास्ट में, आपको तकलीफ वकलीफ मिली थी, किसी ने आपको डिच किया था, किसी ने आपको प्रेम में धोखा दिया था, तो लोग आपको देख रहे हैं कि आप उन सब चीज़ों से मूव ऑन कर गए हो, पॉजेसिव नहीं हो आप चीज़ों को लेकर, बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए हो, ठीक है। इसके अलावा हैंगमैन की एनर्जी है, यस, स्टक थे आप किसी व्यक्ति की वजह से बहुत लंबे समय तक। कुछ लोगों ने आपको देखा है कि आप स्टक रहे हो अपनी लाइफ के अंदर, अपने हस्बैंड को लेकर, अपनी वाइफ को लेकर, अपने कनेक्शन को लेकर, या जो भी है, लेकिन वो चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर अब आपके लिए मैटर नहीं कर रही, आप वहाँ से मूव ऑन कर चुके हो। थाउजेंड्स ऑफ प्रपोजल्स आपके पास आ रहे हैं, यानी बहुत सारी प्रपोजल्स ऐसे हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं, जो आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है ना। ओके, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, पेज ऑफ कॉइंस। लोग एक टाइम पीरियड में आपको ऐसा देखते थे कि आपको बहुत ज़्यादा नीड है, आप किसी काम के नहीं हो, गैरत इंसान हो, ठीक है, आपके पास कुछ भी नहीं है, वो इंसान आज बांट रहा है। मतलब लोगों ने आपको ऐसे देखा है कि आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ के अंदर, या आपका कुछ नहीं बन सकता, ठीक है। वो इंसान को आज लोग देख रहे हैं किस तरीके से वो चीज़ों को बांट रहा है। ओके, ये एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है, मतलब आपको बांटते हुए देखा जा रहा है, आपको शायद लोगों के लिए काम करते हुए देखा जा रहा है, क्योंकि मैंने एम्प्रेस की एनर्जी पहले ही आपको बता दी थी कि ये वो एनर्जी होती है जहाँ पर वो जो इंसान है वो कहीं ना कहीं एक ऐसे काम को लिए हुए है जिसमें मतलब एक मदर वाले गुण, जो मैंने कहा कि आपके अंदर देखे जा रहे हो, कोई ऐसे काम को आप कर रहे हो जहाँ पर आप मदर की तरह ही रोल प्ले कर रहे हो, ठीक है ना। तो बांट रहे हो बेसिकली, चाहे प्यार बांट रहे हो, चाहे चीज़ें बांट रहे हो, जो भी बांट रहे हो, तो ये मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। आपसे कितना रेजोनेट होता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।